दिल जानसार की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं फिजा और सरफराज की रिसेप्शन का फंक्शन चल रहा होता है। फराज को क्योंकि अब ये बात मालूम हो चुकी है, दुआ घर वापस आई थी लेकिन असलम साहब ने उसे घर घुसने नहीं दिया था। अब उसको इस बात का डर लग रहा है कहीं दुआ कोई बात बता कर ना गई हो। उसने पूरी कोशिश की थी ये वलीमे का फंक्शन ना हो, और सरफराज की माँ की भी यही कोशिश थी। उन्होंने फिजा को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया होता है। और जैसे ही वलीमे का फंक्शन चल रहा होता है, फिजा के घर वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सरफराज की माँ असलम साहब को काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुनाने लग जाती हैं। वो असलम साहब से कहेगी आपने हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, आपने अपनी बदनाम ज़माना बेटी हमारे घर पे आ दी है। हमने तो आपके साथ अच्छाई करने की कोशिश की, हमने जहेज के नाम पर आपसे कुछ भी नहीं लिया और उसके बावजूद आपने हमें धोखा दिया है। फिजा वहीं स्टेज पर मौजूद होती है। जैसे ही फिजा की छोटी बहन अपनी बहन से स्टेज पर मिलने के लिए जाती है, फिजा अपनी छोटी बहन से सवाल करती है जब दुआ घर वापस आ गई थी तो उसे दोबारा घर क्यों वापस नहीं आने दिया। फिजा की छोटी बहन उसे बताती है हमने तो पूरी कोशिश की थी कि दुआ घर वापस आ जाए, लेकिन बाबा राजी नहीं हुए थे और उन्होंने अम्मी को धमकी दी थी अगर उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो उन्हें तलाक दे देंगे। इसी वजह से अम्मी खामोश हो गई और काफ़ी देर दुआ दरवाजे पर खड़े रहने के बाद वहाँ से चली गई। सरफराज की मुश्किलात में भी इजाफा होने वाला है। दुआ फ़ोन लेकर सरफराज को फ़ोन करती है और सरफराज से कहती है कैसे हो। सरफराज पहले तो उसकी आवाज़ नहीं पहचानता। दुआ उसे कहती है मैं दुआ बात कर रही हूँ। सरफराज काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके मुंह से निकलता है दुआ। दुआ उसे जवाब देती है हाँ मैं वही दुआ हूँ जिसे तुमने अपने गंदे इरादों के लिए मोहब्बत के नाम पर लूट कर इस दलदल में फेंक दिया है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था तुम मेरे साथ ऐसा भी करोगे। फिजा ये सारा मंजर देख रही होती है। उसे अब यकीन होने लगा है कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, जिसकी वजह से फराज इतना ज़्यादा मेरे साथ बदल चुका है। और वहीं दूसरी तरफ नौशरवां काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है जब से उसने जाफिर के मुंह से ये बात सुनी होती है दुआ के साथ काफ़ी कुछ हो चुका है और वो घर से भी जा चुकी है और पुलिस स्टेशन से आने के बाद उसका कोई अता पता नहीं है, न जाने किस हाल में होगी। नौशरवां इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और दुआ के बारे में सोच रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ असलम साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। असलम साहब से उसकी बीवी कह रही होती है कि जो सब कुछ हुआ है इसमें बाकी बच्चियों का तो कसूर नहीं है, आप इन्हें इल्ज़ाम क्यों दे रहे हैं। असलम साहब अपनी बीवी को जवाब देता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने अपनी बेटियों की सही से परवरिश नहीं की और मैं तुम्हें मना करता रहा मुझे बेटा चाहिए मुझे बेटा चाहिए, लेकिन तुमने मुझे हर बार बेटियां ही पैदा करके दी। अगर यहाँ पर मेरा आज बेटा होता तो ये दिन मुझे कभी भी ना देखना पड़ता।